हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम लोग जो हमने 4 सीजन्स के बारे में पढ़ा था उसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, क्या आपको वो 4 सीजन्स याद है अच्छे से? स्प्रिंग, समर, मॉनसून और विंटर। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करें। अब चलिए करते हैं। समर, Brinda and her family are visiting Hyderabad. Brinda's grandparents live there. It is hot in Hyderabad. She is wearing a cotton frock. ठीक है, अब हमें क्या बताया है यहाँ पे? बृंदा के बारे में बताया है कि बृंदा और उसकी जो फैमिली है वो कहाँ विजिट कर रहे हैं? हैदराबाद में। ठीक है, वो लोग हैदराबाद घूमने गए हैं। आगे लिखा है बृंदास ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर, मतलब बृंदा के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हैदराबाद में रहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इट इज़ हॉट इन हैदराबाद, मतलब हैदराबाद में बहुत गर्मी है। ठीक है, आगे लिखा है शी इज़ वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक, मतलब बृंदा ने क्या पहना है? एक कॉटन की फ्रॉक पहनी हुई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब क्वेश्चन क्या है? What are Brinda's mother, father, grandfather, grandmother and brother wearing? ठीक है, चलिए ये पिक्चर दिख रही है आपको किड्स। इसमें क्या है? इसमें बृंदा और उसकी फैमिली घूम रही है कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है कि बृंदा इज वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक। तो ये जो छोटी सी बच्ची है जिसने फ्रॉक पहनी हुई है, ये कौन है? ये है बृंदा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों ने क्या पहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं कि इसके जो फादर है, इसके जो पापा है, इन्होंने क्या पहना है? इन्होंने एक शर्ट और पैंट पहनी है। क्या पहनी है? शर्ट और पैंट। ठीक है, क्लियर? जो बृंदा के पापा ने क्या पहना है? शर्ट और पैंट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कौन है? ये जो छोटा सा बच्चा है ये बृंदा का भाई है। ठीक है, बृंदा का ब्रदर है। अब इसने क्या पहना है? इसने एक कैप पहनी है और इसने टी शर्ट पहनी है और इसने शॉर्ट्स पहने हैं। ठीक है, क्लियर? क्या पहना है? कैप पहनी है, कैप दिख रही है आपको, फिर टी शर्ट पहनी है और शॉर्ट्स पहने हैं। तो ये है जो बृंदा के ब्रदर ने पहना है। क्लियर? उसके बाद मुझे बताइए उसके बाद कौन है? उसके बाद है बृंदा की मदर, मतलब उनकी मॉम। ठीक है, अब बताइए बृंदा की जो मम्मा है उसने क्या पहना है? उन्होंने सलवार सूट पहना है। क्या है किड्स? सलवार सूट। ठीक है, सलवार सूट पहना है बृंदा की मॉम ने, मदर ने। क्लियर? उसके बाद क्या है? उसके बाद है बृंदा की ग्रैंड मदर। बृंदा की ग्रैंड मदर ने क्या पहना है? उन्होंने साड़ी पहनी है। क्या पहनी है? साड़ी। ठीक है, क्या पहनी है किड्स? साड़ी। क्लियर? चलिए उसके बाद है बृंदा के ग्रैंडफादर। अब बताइए बृंदा के ग्रैंडफादर ने क्या पहना है किड्स? इन्होंने पहना है धोती कुर्ता। क्या पहना है? धोती कुर्ता। क्लियर? तो इस तरह बृंदा के सारे फैमिली मेंबर्स ने क्या क्या पहना है ये हमने डिस्कस किया। क्लियर किड्स? आया आपको समझ में? चलिए आगे पढ़ें। ओके, नेक्स्ट है विंटर। पृथ्वी हैज़ गॉन टू शिमला, इट इज़ कोल्ड देयर। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? विंटर की, मतलब सर्दी के मौसम की। ओके, लिखा है पृथ्वी हैज़ गॉन टू शिमला, इट इज़ कोल्ड देयर, मतलब पृथ्वी कहाँ गया है? शिमला गया है और शिमला में ठंड है। शिमला में ठंड है। पूछा है आगे व्हाट इज़ पृथ्वी वेयरिंग, व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर। अब मुझे बताइए कि इस पिक्चर में कितने लोग हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं? इस पिक्चर में 3 लोग हैं जो लोग शिमला की ठंड में हैं, बर्फ में हैं। ठीक है, जो ये वाइट वाइट सा दिख रहा है आपको, ये सब बर्फ है, आइस है। ठीक है, क्या है? स्नो है। क्लियर? अब इसमें इन लोगों ने क्या पहना हुआ है? इन लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, जैसे जैकेट, और इन्होंने स्कार्फ पहना है, इन्होंने मास्क लगाया है ताकि ठंड ना लगे, और सर पे कैप पहनी है, विंटर कैप, ताकि इनके सर पे ठंड ना लगे,
और क्या पहना है हाथों में ग्लव्स पहने हैं कि नहीं, ठीक है, और मफलर पहना है, और इनके जो बूट्स है वो भी बहुत बड़े बड़े और बहुत ही मोटे मोटे हैं ताकि बिल्कुल भी इन्हें ठंड ना लगे, ठीक है। तो हम ठंड में कैसे कपड़े पहनते हैं, हम मोटे कपड़े पहनते हैं, सर्दी वाले, ठीक है, जिसमें हमें सर्दी ना लगे, हमें उसमें गरम गरम सा फील हो, ठीक है किड्स। तो इस तरह इन लोगों ने ये सारे कपड़े पहने हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताइए, ये लोग बर्फ में खेल रहे हैं, ठीक है। ये लोग एक दूसरे को बर्फ के जो बॉल्स है वो बना के खेल रहे हैं उससे, ठीक है। क्या क्लियर हो गया आपको? इसमें आपको एक घर भी दिख रहा है, पीछे आपको माउंटेन दिख रहे हैं और आपको पेड़ दिख रहे हैं जिसमें बर्फ है, ठीक है। तो इस तरह ये शिमला की फ़ोटो है जहाँ पे बहुत विंटर है, जहाँ पे सर्दी पड़ रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। मॉनसून, सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है ये किसकी है, ये मॉनसून की पिक्चर है, ठीक है। इसमें बारिश हो रही है। अब हमें क्या करना है, जो भी वर्ड्स हमें इस पिक्चर में दिख रहे हैं उन्हें हमें सर्कल करना है, ठीक है। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए करते हैं। ओके, पहला है रेन ड्रॉप्स। पहला वर्ड है रेन ड्रॉप्स, मतलब बारिश की बूंदें। क्या बारिश की बूंदें आपको इस पिक्चर में दिख रही है किड्स? ये रही बारिश की बूंदें जो आपको दिख रही है। तो हम बारिश जो रेन ड्रॉप्स वर्ड है उसे क्या करना चाहिए, उसे सर्कल करना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है बोट, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या आपको इस पिक्चर में बोट कहीं नजर आ रही है? ये रही बोट, दिख रही है ना। बोट जो है वो तैर रही है एक पानी के छोटे से पडल में, ठीक है। तो ये बोट है और हम बोट को क्या करना चाहिए, सर्कल करना चाहिए। क्लियर किड्स? ठीक है, तो हमने बोट देख ली। अब उसके बाद वर्ड है मैट। मुझे बताइए क्या आपको मैट नजर आ रही है इस पूरी पिक्चर में? कहीं भी इसमें मैट नहीं है, तो हम मैट वर्ड को छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉट। पॉट मतलब एक मटका जो मिट्टी से बना होता है। क्या पॉट दिख रहा है आपको इस पिक्चर में कहीं भी किड्स? मुझे बताइए ढूंढ के, क्या आपको कहीं पॉट नजर आ रहा है? नहीं, इसमें कहीं पॉट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हाउस। हाउस मतलब घर। क्या आपको कहीं हाउस नजर आ रहा है? आपको इस बच्चे के पीछे एक बहुत बड़ा सा घर नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम हाउस को क्या करेंगे, हम इसे सर्कल कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है रोजेस। मुझे बताइए क्या इस पिक्चर में आपको कहीं रोजेस नजर आ रहे हैं? मतलब कि गुलाब के फूल। बताइए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे, तो हम रोज को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सन। सन मतलब सूरज। क्या इस पिक्चर में कहीं सूरज दिख रहा है किड्स? ये रहा सूरज, ठीक है। तो सन वर्ड को हम सर्कल कर देते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है सब कुछ? चलिए नेक्स्ट है पडल। पडल का क्या मतलब होता है? पडल है ये, ठीक है। इसे हम पडल बोलते हैं, मतलब जहाँ थोड़ा बहुत पानी भरा होता है और थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं एक छोटा सा पडल। तो पडल को क्या किया, सर्कल किया। नेक्स्ट है मड। मड मतलब मिट्टी। क्या इसमें मिट्टी दिख रही है आपको? ये जो पडल है ये मिट्टी में ही है, ठीक है। मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तो एक पडल बन जाता है, तो मड को हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट है कैट। क्या आपको इस पिक्चर में कहीं कैट नजर आ रही है किड्स? ये रही एक बड़ी सी कैट, ठीक है। तो कैट को हमने क्या किया, सर्कल कर दिया। ओके, क्या ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई आपको? तो इस तरह हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज अलग अलग जो सीजन्स है उसके बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि उन सीजन्स में हम क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, और हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, क्लियर किड्स? क्या आज की वीडियो आपको समझ में आई? ठीक है, तो अब हम और चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है किड्स। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।